दीपक जी पूछते हैं, सर वेरी गुड नॉलेज। सर एक सवाल था, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट का हूँ वो 16% एचआरए के अंतर्गत आता है। मैंने 2017 से 19 तक इसी रेट का एचआरए लिया है, लेकिन अब मेरी यूनिट में 8% के हिसाब से मेरा पार्ट टू ऑर्डर कर दिया गया। क्लर्क को पूछने पर यह कहते हैं कि सीओ साहब के ऑर्डर से यह सब कुछ हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए दीपक जी, अगर आपका सीटी 16% के एचआरए में आता है तो आपको 16% ही एचआरए दिया जाएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदरूनी बात कुछ और हो सकती है। फिर जो आपका सर्विस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो होम एड्रेस है उसमें कुछ डिफरेंट हो, तो आप एक बार इस चीज़ को चेक कर लीजिए कि आपके सर्विस डॉक्यूमेंट में जो होम एड्रेस है वो कैसे है। अगर आपको 16% लागू है उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तो 16% एचआरए आपको मिलना चाहिए। सुनील कुमार जी पूछते हैं, सर अनविलिंग वाले को एमएससीपी हवलदार मिलेगा? नायक के लिए अनविलिंग किया था। तो सुनील जी, आपने इसमें यह कंफर्म नहीं किया है कि नायक के लिए आपने अनविलिंग कब किया था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि 8 साल नौकरी ख़त्म होने के बाद आपको नायक की एमएससीपी लागू है, लेकिन उससे पहले अगर आपका नायक का प्रमोशन आ चुका है और आपने उसको अनविलिंग किया है तो आपको नायक की एमएससीपी नहीं मिलेगी। उसी हिसाब से आपकी हवलदारी का जो एमएससीपी का टन्योर है वो ख़त्म होने से पहले आपका प्रमोशन आ गया है और आपने हवलदारी के लिए अनविलिंग किया है, तभी ऐसी कंडीशन में आपको एमएससीपी नहीं मिलती है। सुनील रावत जी पूछते हैं, सर प्लीज़ बताइए कि न्यू प्रपोजल लागू तो नहीं हुआ ना अभी रिटायरमेंट के लिए जो सुनने में आ रहा है? तो सुनील जी, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी तक वो न्यू पेंशन प्रपोजल लागू नहीं हुआ है। आपकी जो भी पेंशन की डेट है, रिटायरमेंट की डेट है, आप बिल्कुल उसी डेट में घर पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, हमारे पास अपने पैरामिलिट्री वाले भाइयों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि सर पैरामिलिट्री के बारे में भी कुछ बताइए। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं मेरे पैरामिलिट्री के भाइयों को कि हम जो भी वीडियो जिस सब्जेक्ट्स पे यहाँ पर बनाते हैं वो सभी के लिए कॉमन होता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, किसी पर्सनालिटी के साथ में हमने इंटरव्यू किया है जिससे कि आपको मैसेज मिल सके, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सभी के लिए कॉमन होती है। इसके अलावा भी हम बहुत अच्छी कोशिश करेंगे आप जो भी पूछेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देने की। तो हमारे साथ बने रहिए और लोगों को भी बताइए। प्रेम बिष्ट जी पूछते हैं, सर मैं एसीपी हवलदार से पेंशन जा रहा हूं, पर मैंने कैडर कोर्स नहीं किया है। पेंशन जाने पर क्या मेरा एसीपी हवलदार का पेमेंट कट जाएगा? तो प्रेम बिष्ट जी, ऐसी कोई भी शर्त नहीं है कि आप क्वालिफिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए नेक्स्ट प्रमोशन का, तब जाके आपको एसीपी लागू होगा। आपने ऑलरेडी बता रखा है कि आप एसीपी हवलदार से पेंशन जा रहे हैं, तो एसीपी हवलदारी का अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो जाने के बाद भी वो मिलता ही रहेगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फनी वीडियोस करके एक हमारे भाई है जिन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है, सर होम एड्रेस में विलेज और तहसील तो वही है लेकिन डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया है, तो मैं क्या करूं? तो सर जी, बात ऐसी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया है तो इसका मतलब कि आपका एड्रेस भी गलत हो चुका है। तो आपने जितना जल्दी हो सके अपने नए एड्रेस प्रूफ देके एड्रेस का पार्ट ऑर्डर करा के आपने कंफर्म कर लेना है सीट रोल के साथ में, और अपने नए एड्रेस को चेंज करवाना है, वरना आपको पेंशन जाने के बाद में डॉक्यूमेंटली काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इनका एक और भी प्रश्न है कि वाइफ के डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग पब्लिश है, उससे कोई पेंशन जाने में प्रॉब्लम आएगी क्या? तो फनी वीडियो जी, ऐसा है कि पेंशन जाने में तो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम ना आए, लेकिन पेंशन जाने के बाद में आपको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। मान लीजिए कि कोई ऐसे ही दुर्घटनाएं ना हो, किसी कंडीशन में अगर आपकी वाइफ को आपका फैमिली पेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तब ये सारी इंक्वायरीज शुरू हो जाती है। उनके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर, उनकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर, उनकी लिविंग सर्टी से लेकर, और उनमें अगर किसी भी चीज़ में मिसमैच होता है तो बाद में परिवार को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इन चीज़ों को क्लेरिफाई कर लीजिए, उसके बाद ही आप पेंशन जाने के लिए प्रिपेयर होए। ठाकुर नीरज जी पूछते हैं कि सर बैंक अकाउंट होम एड्रेस वाली ब्रांच में होना ज़रूरी है क्या? तो ठाकुर नीरज जी, बिल्कुल भी होम एड्रेस वाली ब्रांच में आपका अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। आप इंडिया में कहीं भी अपना अकाउंट एक्टिव रख सकते हैं और उसी में आप अपना पेंशन भी विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि पीसीडीए के पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए और आपकी उस अकाउंट तक पहुंच होनी चाहिए, तब जाके आप आसानी से अपनी पेंशन की कार्रवाई कर सकते हैं। लेलेन सिंगसोन पूछते हैं कि सर हमारे रिक्रूटमेंट के बाद में हमारे गांव का नाम चेंज हुआ है, मतलब गांव तो वही है लेकिन उसका नाम चेंज हुआ है,
तो होता रहता है, आए दिन किसी गांव का, तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर दिया जाता है सरकारी धाराओं पे। तो लेलन जी, आपने भी अपने गांव का नाम जो चेंज हुआ है उस नए नाम के अनुसार आपने एड्रेस में तब्दीली लानी है। आपने नया एड्रेस दाखिल करना है। एक एफिडेविट कराइए, अपने नए एड्रेस प्रूफ दीजिए और उसका पार्ट ऑर्डर कराइए ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। गोम अगोम जी पूछते हैं, सर आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो तो थैंक यू, पर मेरा एक डाउट है सर, मेरा जॉइंट अकाउंट दूसरे स्टेट में है और सिंगल अकाउंट होम एड्रेस पे है। 958 डॉक्यूमेंट में भी जॉइंट अकाउंट और पे स्लिप में भी वही आ रहा है, तो क्या मुझे पेंशन जाने के बाद जॉइंट अकाउंट से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो गोम अगोंग जी, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना जॉइंट अकाउंट किसी भी स्टेट में रख सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका रिकॉर्ड पीसीडीए के साथ होना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस चीज़ को आपने केयर करना है। मुकेश चावड़ा जी पूछते हैं, सर जॉइंट अकाउंट में मेरी मिसिस का सरनेम है तो चलेगा? इनका पूछने का मतलब ये है कि उनकी मिसिस के फादर का सरनेम उनके जॉइंट अकाउंट में है। तो मुकेश चावड़ा जी, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सर्विस रिकॉर्ड में आपकी मिसिस के पीछे आपका सरनेम लगा होगा, और अगर आपके जॉइंट अकाउंट में उनके नाम में उनके फादर का सरनेम लगा हुआ है तो ये टोटली रॉन्ग बन जाएगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने जॉइंट अकाउंट का जो उनका मिसिस का नाम है उसको आप चेंज करवाइए, और आपके सरनेम के हिसाब से सर्विस रिकॉर्ड में जो भी नाम आपने डलवाया है उस हिसाब से आपने उसमें नाम डलवाना है, सीट रोल के साथ मैच होना चाहिए। प्रमोद पाटिल जी पूछते हैं, सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हो आप। प्रश्न यह है, सर अगर नाम के स्पेलिंग में गलती हो गई हो तो क्या कार्रवाई करनी है, प्लीज़ जानकारी दीजिए। प्रमोद पाटिल जी, अगर नाम के स्पेलिंग में अगर आपकी गलती है, पहले तो चेक कीजिए कि किस सर्टिफिकेट में गलती है, बर्थ सर्टिफिकेट में, स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट में, सर्विस रिकॉर्ड में या शीट रोल में। आपने उसी के हिसाब से कार्रवाई करनी होगी। जनरली सारी कार्रवाई सेम होती है। क्लास 1 ऑफिसर का आपने एफिडेविट करवाना होगा, नेशनलाइज्ड न्यूज़पेपर में आपने ऐड देनी होगी, और इन सारी चीज़ों को साथ में लेके नया नाम के साथ में डॉक्यूमेंट देके आपने उस डॉक्यूमेंट के पार्ट ऑर्डर कराने होंगे, और चेक कीजिएगा बाकायदा कि सीट रोल में वो चढ़ गया है या नहीं। योगेंद्र सिंह जी पूछते हैं, परमानेंट एड्रेस बिहार का है बट अदर स्टेट में सीएसडी कार्ड एंड ईसीएसएच कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं? तो योगेंद्र सिंह जी, बिल्कुल आप अदर स्टेट में भी सीएसडी फैसिलिटी और ईसीएसएच फैसिलिटी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने अपने सोल्जर बोर्ड से और स्टेशन हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी होगी। वही आपको अदर स्टेट के लिए ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ पर बाद में कार्रवाई होकर आप किसी भी स्टेट से फैसिलिटी ले सकते हैं। कमल शर्मा जी पूछते हैं, सर फर्स्ट नेम सही है और सरनेम गलत है, फिर भी चेंज करवाना पड़ेगा? तो कमल शर्मा जी, बिल्कुल फिर भी चेंज करवाना पड़ेगा। अगर सरनेम गलत है तो इसका मतलब पूरा नाम ही गलत है। सरनेम कोई अलग चीज़ नहीं है, आपके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। सरनेम और फर्स्ट नेम मिलके ही आपका नाम बनता है, तो आपको बिल्कुल चेंज करवाना पड़ेगा। हरीश राडे जी पूछते हैं, सर इन माई सर्विस रिकॉर्ड सरनेम इज़ फर्स्ट बट इन माई बैंक अकाउंट माई फुल नेम एंड सरनेम इज़ लास्ट, इट इज़ एक्सेप्टेबल और नॉट? तो हरीश कुमार जी, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बैंक को नहीं पता है और सर्विस रिकॉर्ड को भी नहीं पता है कि आपका ओरिजिनल नाम क्या है। आपने जो लिखवाया है वो प्रूफ के आधार पे ही वो आपका सही समझते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए कि अपने बैंक अकाउंट का जो नाम है उसको चेंज करवा लीजिए, वो आसान रहेगा आपके लिए। शीट रोल या सर्विस रिकॉर्ड को छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। सन्नी जायसवाल जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ये कहते हैं, हेलो सर, आपके वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप सभी के डाउट अच्छे से क्लियर करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर 15 साल में डिस्चार्ज लिया जाए तो एक सर्विसमैन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं डिस्चार्ज की बात कर रहा हूँ, प्रीमेचर की नहीं। ऐसा इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है। तो सनी जायसवाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको प्रीमेचर नाम का कोई भी वर्ड आपके लिए नहीं होता है। प्रीमेचर नाम का जो वर्ड है वो अधिकारियों के पेंशन ड्रिल में होता है, जवानों की पेंशन ड्रिल में डिस्चार्ज ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को निकाल दीजिए कि प्रीमेचर नाम का कोई वर्ड होता है। हम आम बोलचाल की भाषा में उसे प्रीमेचर डिस्चार्ज बोल देते हैं। अब दूसरा आपका डाउट ये है कि क्या 15 साल में नौकरी छोड़कर आप चले जाओगे तो आपको एक सर्विसमैन का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, आपको पेंशन मिलेगा कि नहीं? तो सर, आपको प्रॉपरली जो प्रीमेचर वाले डॉक्यूमेंट की कार्रवाई होती है वही करके जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर आप चले जाते हो तो आपको वहाँ से एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा, आपको किसी भी टाइप का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अक्षय कुमार जी पूछते हैं, सर होम एड्रेस का शीट रोल में एक स्पेलिंग गलत है
कालबाना की जगह कलवाना हो गया है। और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस भी हमारे घर के पास नया बन चुका है, उसका भी पिन अलग से हो गया है और अभी वहीं पर डाक आती है। तो क्या करना पड़ेगा? तो अक्षय कुमार जी, सबसे पहले तो आप अपने होम एड्रेस का जो स्पेलिंग गलत है उसको चेंज करवाइए। गलत स्पेलिंग के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे। और सीधी सी बात है कि नया पोस्ट ऑफिस बन गया है, उस पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका होम एड्रेस आने लगा है, तो आपको नया पिन कोड भी लागू हो गया है, तो आपको उसको भी चेंज करवाना पड़ेगा। तो आपके सभी सवालों के जवाब और पूरा क्लेरिफिकेशन, और भी जिन लोगों को अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो आप ये समझिएगा कि आपके जवाब ढूंढे जा रहे हैं ताकि हम आपको अच्छे से क्लेरिफाई कर सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका पूरा फ़ायदा मिल सके और सभी के डाउट्स क्लियर हो पाए। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।